क्या कभी सोचा है आपने, अगर जंगल ना होते तो दुनिया कैसी होती? हरियाली के बिना सूनी धरती, ना कोई शेर की दहाड़, ना चिड़ियों की चहचहाहट। बस इमेजिन करके देखिए कि एक ऐसी दुनिया जहाँ ना तो शुद्ध हवा है, ना ही कोई एनिमल है। सुनने में ही डरावना लग रहा है ना। यही वजह है कि नेशनल पार्क का होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में नेशनल पार्क सिर्फ जंगल नहीं है, ये हमारी वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट को बचाने की सबसे बड़ी कोशिश भी है। ये ना सिर्फ एनिमल्स को सेफ रखते हैं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस भी करके रखते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेशनल पार्क से हर साल सवाल आते हैं, जैसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ लॉन्च किया गया, इंडिया के वो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं जो यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि नेशनल पार्क का क्या महत्व है और क्यों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है। सबसे पहले चलते हैं लद्दाख में। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये माना जाता है। स्नो लेपर्ड के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये स्नो लेपर्ड का घर माना जाता है ये। और केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 3 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। दाचिगम नेशनल पार्क श्रीनगर के पास है। ये हंगुल के लिए बहुत फेमस है। हंगुल कहा जाए या कश्मीरी हिरण कह दिया जाए या कश्मीरी स्टैग कह दिया जाए, इसके लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी हिरण आप देख रहे हैं ना, ये जो लाल हिरण है ना, लाल हिरण की ही एक प्रजाति है। ये इस समय इनकी संख्या बहुत कम है, ये दुर्लभ अवस्था में पाई जा रही हैं। तो IUCN की रिपोर्ट की अगर माने तो 2023 में मात्र 289 इनकी संख्या रह गई थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर का जो किश्तवाड़ ज़िला है वहाँ पे ये स्थित है। थर्ड है काजीनाग नेशनल पार्क, जो बारामूला ज़िला है वहाँ पर स्थित है। इसके बाद चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो सबसे पहले आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला नेशनल पार्क यही है। 1936 में इसको स्थापित किया गया था। उत्तराखंड के नैनीताल में है, याद रखिए। उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में जिम कॉर्बेट के नाम से इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ये जो जिम कॉर्बेट थे ये एंग्लो इंडियन थे, इनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था इस नेशनल पार्क को स्थापित करने में, इसलिए इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इस नेशनल पार्क से संबंधित, 1973 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब एक परियोजना लाई गई थी ना। इस परियोजना के तहत जो टाइगर थे उनको रिजर्व करने की ये परियोजना थी, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया था। तो पहला प्रोजेक्ट टाइगर यहीं स्थापित किया गया था, मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही पहला प्रोजेक्ट टाइगर नेशनल पार्क था। नेक्स्ट है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री ग्लेशियर और जो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है वो यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट गोविंद नेशनल पार्क। रेड पांडा और हिमालय वाला जो भालू है, हिमालयी भालू, इसके लिए बहुत फेमस है नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क ये इसलिए फेमस है क्योंकि यूनेस्को ने 1988 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। इसके बाद राजाजी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हाथियों के लिए बहुत फेमस है ये। इसके बाद है नेक्स्ट वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क या फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इसे भी यूनेस्को के द्वारा 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में कुल 6 नेशनल पार्क हैं इम्पोर्टेंट, जिसमें नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क या कहा जाए वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 5 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कुल्लू वाले क्षेत्र में है। 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट है इंद्र किला नेशनल पार्क, मनाली में है ये। इसके बाद है खीर गंगा नेशनल पार्क, कसोल के पास है ये। फोर्थ है पिन वैली नेशनल पार्क, ये ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। ये भी स्नो लेपर्ड के लिए बहुत फेमस है, यहाँ स्नो लेपर्ड पाया जाता है। लास्ट है सिम्बलबाड़ा नेशनल पार्क, सिरमौर में ये पड़ता है।
तो ये 5 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये यूनेस्को के द्वारा 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। इसके बाद है हरियाणा में 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कालेश्वर नेशनल पार्क जो यमुनानगर में पड़ता है, तेंदुए हाथी के लिए तो फेमस है ही है, इसके अलावा बर्ड वाचिंग के लिए वो बहुत प्रसिद्ध है ये। सेकंड है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, 2021 में इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। तो हरियाणा में 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जिसमें सुल्तानपुर नेशनल पार्क को 2021 में रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। तो आज इन राज्यों के हमने नेशनल पार्क देखे। नेक्स्ट क्लास में बाकी जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क किस किस राज्य में कौन कौन से हैं वो देखेंगे। प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी के क्लास नोट्स श्री अड्डा एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुके हैं। प्ले स्टोर से श्री अड्डा लिखकर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा। स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो जितने भी कोर्स हैं वो दिख जाएंगे। अभी फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी का है 49 का, इस पर क्लिक करेंगे। फिर कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, जो भी इसमें चीज़ें हैं सब आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगी। डेमो भी देख लेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, परचेस करने का ऑप्शन आएगा। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो जहाँ से हैं, जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को आप यहाँ पर पुट कर लीजिएगा और आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे। आपके व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगा पेमेंट का। वहीं पेमेंट करने के बाद जब सक्सेसफुल हो जाएगा पेमेंट, तो आपकी एप्लीकेशन में ये नोट सारे खुल जाएंगे। याद रखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं इसी क्लास नोट्स है। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता रहेगा, आपके इस फोल्डर में ऑटोमेटिक PDF और बढ़ते रहेंगे। एक बार आपने परचेस कर लिया तो हमेशा आपके PDF यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे।